हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एलजी कंपनी का एक किट लेके आया हूँ। इस किट का आज प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ तो पता चल जाएगा हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ तो पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और अंदर से जो EST है या हमारा पावर सेक्शन है वो पावर सेक्शन से हमारा टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था, लेकिन पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और सुन सकते हैं हमारा टिक टिक करके आवाज़ हो रहा है। मतलब दोस्तों हमारा कुछ तो शॉर्टेज है जो पावर सेक्शन को रिलीज नहीं करने दे रहा है, या हमारा पावर सेक्शन ही ख़राब है या हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब है। इसीलिए ही पावर सेक्शन आवाज़ दे रहा है टिक टिक करके। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए पहले PCB को ऐसे कर देते हैं और दोस्तों मैंने PCB को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद देखिए हमारा ये रहा हमारा पावर सेक्शन और ये रहा हमारा आउटपुट सेक्शन। दोस्तों ये जो हमारा आज का जो प्रॉब्लम आया है ये प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन से हो सकता है, आउटपुट सेक्शन से हो सकता है, और हमारा जो बेस बोर्ड होता है बेस बोर्ड सेक्शन से भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो कोल्ड सेक्शन है ये कोल्ड सेक्शन पे हमारा ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से वोल्टेज शॉर्टेज करके बैठा दिया है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन जब हमारा वोल्टेज को रिलीज नहीं कर पाएगा तब तक टिक टिक आवाज़ करेगा। वो वोल्टेज को कौन सा पार्ट हमारा शॉर्टेज करके बैठा दिया है वो वाला प्रॉब्लम को चेक करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर दूंगा और गाउन कर देने के बाद मैं देखूंगा हमारा कहाँ पे गाउन के साथ शॉर्टेज दिख रहा है 120 वोल्ट। ठीक है, मैं मीटर को बाज़ार पे रख चुका हूँ और रखने के बाद देखते हैं यहाँ पे शॉर्टेज दिखता है कि नहीं। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है। एक चीज़ पहले और एक बता दूँ, हमारा जो आगे वाला जो वीडियो है हम मेरा चैनल पे, वो चैनल पे जाके देख लेना। ऐसे ही वाला प्रॉब्लम टिक टिक करेगा या हमारा पावर इंडिकेटर नहीं जलेगा तो हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब होता है। और इस वाला जो 120 वोल्ट का जो कनेक्शन है या हमारा EST पे जो हमारा वोल्टेज जा रहा है वो वाला सिस्टम पे हमारा यहाँ पे बाजार बजता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बाजार नहीं बज रहा है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये भी आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज होगा तो हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज नहीं निकलेगा। इसीलिए देखेंगे ये वाला यहाँ पे प्रॉप रख के हमारा गाउन से जो हमारा बाजार बाजना चाहिए। देखिए हमारा गाउन से बाजार बाजता है, सुन सकते हैं बाजार बाज रहा है। ये वाला शॉर्टेज हमारा यहाँ पे देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज भी नहीं है, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर भी ओके है। उसके बाद देखते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एक एक चीज़ को ओपन करके देखते हैं। पहले तो पावर सेक्शन को चेक कर लेते हैं। हमारा पावर सेक्शन पे ही शॉर्टेज नहीं रहता, शॉर्टेज होगा तो हमारा पावर सेक्शन का जो LED था वो इसको ओपन करेंगे तो हमारा LED नहीं जलना चाहिए। LED जल जाएगा तो हमारा पावर सेक्शन सही है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पावर सेक्शन से जो हमारा 120 वोल्ट हमारा EST को सप्लाई दिया जाता है वो वाला जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखते हैं क्या हमारा वही आवाज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टेज कुछ है। देख सकते हैं हमारा ये वाला रेजिस्टेंस फुल ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा था। देखिए हमारा पावर इंडिकेटर जल गया है। मतलब दोस्तों हमारा आउटपुट सेक्शन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए ही पावर सेक्शन का पूरी तरह से वोल्टेज बैठ गया था। ये 120 वोल्ट नहीं रिलीज होगा तो अदर्स कुछ भी वोल्टेज रिलीज नहीं होगा, इसीलिए हम पावर सेक्शन का STR आवाज़ दे रहा था। और क्या करेंगे, हमारा इसका जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को चेक करेंगे।
देखिए ये वाला पॉइंट पे हमारा 120 वोल्ट, देखिए 131 आ रहा है, इस पे लोड नहीं है इसीलिए 131 दिख रहा है। उसके बाद और एक वोल्ट और वोल्टेज वो चेक कर लेते हैं। इस पे वोल्टेज आना चाहिए हमारा 8 वोल्ट आ रहा है, देखिए 8.3। और आता है हमारा और एक वोल्टेज इस पे आता है, देखिए 9.2। और एक वोल्टेज आता है इस पे हमारा 9 ए वाला पे, ये देखिए 18 वोल्ट। 18 वोल्ट हमारा साउंड सेक्शन के लिए है। और जो हमारा इस पे 14 वोल्ट दिख रहा है, 14 वोल्ट नहीं है, इस पे 8.2 दिख रहा है। ये 8.2 हमारा आ रहा है, और 8.2 हमारा ये जो हमारा फोटो का वाला सेंस के लिए दिया गया है। और दूसरा जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, ये जो 8 ये वाला वोल्टेज 9.2 जो दिख रहा है हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए काम करने के लिए दिया गया है। वो तो सही है, हमारा ये वाला वोल्टेज सही हो गया है, मतलब सभी वोल्टेज हमारा सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन तो सही हो गया, हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है। लेकिन जब भी मैं इसको टच करता हूँ तो स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होने के बाद हमारा इस पे एलईडी बंद पड़ जाता है और हमारा पावर सेक्शन से कोई भी वोल्टेज नहीं रिलीज होता है। इसके लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, एक तो हमारा ईएसटी ख़राब हो सकता है, एक तो हमारा डायोड जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। इसके लिए जो चीज़ आप लोगों को बता रहा था, पहले बाज़ार पे रख लीजिए मीटर को और इस पे टच कीजिए, हमारा बाज़ार नहीं बज रहा है, मतलब हमारा इस पे शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर पे ये जो बाज़ार बजना चाहिए था ये वाला पॉइंट पे हमारा इस पे शॉर्ट नहीं है, नहीं तो बाज़ार बजता। ये भी ट्रांजिस्टर भी सही है, हमारा ईएसटी भी सही है, लेकिन शॉर्ट है कहाँ पे, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसके लिए जो एक चीज़ गौर कीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमारा 120 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे 195 आउट होता है ईएसटी ऑन होने के बाद। और ये वाला हमारा हाई सिंक का पॉइंट है, ये वाला जो 195 का जो पॉइंट है, ये वाला 195 का पॉइंट पे इस पे जब मैं टच करता हूँ तो हमारा शॉर्टेज दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी शॉर्टेज होना नहीं चाहिए था, नहीं तो यहाँ पे 190 वोल्ट नहीं बनेगा। एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये वाला डायोड भी हमारा ख़राब नहीं है। ये वाला डायोड ख़राब होता तो यहाँ पे भी बचता बाज़ार और यहाँ पे भी बचता बाज़ार, नहीं तो हमारा यहाँ पे बाज़ार नहीं बजा, यहाँ पे बाज़ार बज रहा है, यहाँ पे बाज़ार नहीं बज रहा है, मतलब हमारा डायोड सही है। मैं इसको ओपन करके भी देख लिया था, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके बाद एक कैपेसिटर दिया गया है, हमारा ग्राउंड पे भी बाज़ार शॉर्टेज है और इस पे भी शॉर्टेज है, मतलब ग्राउंड पे हमारा तो बाज़ार बजना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव का जो पॉइंट है 190 वोल्ट का पॉइंट है, इस 190 वोल्ट का पॉइंट पे हमारा कोई भी बाज़ार नहीं बजना चाहिए था, लेकिन बाज़ार बज रहा है। ये वोल्टेज कहाँ पे जाता है दोस्तों, देखिए ये वोल्टेज जाता है हमारा इस वाला ट्रैक पे, जो 185 का पॉइंट पे जो जाता है हमारा बेस सेक्शन पे। बेस सेक्शन पे हमारा जो आईसी दिया गया है कलर ट्रांजिस्टर फिल्टरिंग करने के लिए, कलर को सेटिंग करने के लिए, वो वाला आईसी हमारा आरजीबी आईसी ख़राब है, इसीलिए ये 190 वोल्ट हमारा शॉर्टेज दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। ये वोल्टेज आके हमारा कनेक्टेड हुआ है, देखिए ये वाला जो सफ़ेद वाला कनेक्शन दिख रहा है, इस वाला कनेक्शन पे हमारा कनेक्ट हुआ है, वही 185 का वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज आके डायरेक्ट आके लगा है हमारा आईसी पे। ये आईसी हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए ही शॉर्टेज दिख रहा है। मतलब हमारा ये जो आज तक हम लोग पता चलता है, जो आज तक हम लोग काम किया है, हमारा ये वाला इंडिकेटर नहीं जल रहा है, मतलब हमारा पावर सेक्शन ख़राब है, या हमारा पावर सेक्शन सही है तो हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, हमारा ईएसटी भी ख़राब नहीं है, आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब नहीं है, कुछ भी पीएफ ख़राब नहीं है, लेकिन हमारा
ये आता है ये 195 का वोल्टेज का जो लीड है, उस लीड पे हमारा शॉर्टेज करके रखा है, और शॉर्ट करके रखने के कारण ही हमारा ईएसटी को ऑन नहीं होने देता, और ये वाला ग्राउंड कर देता है हमारा इस वाला वोल्टेज को, और वोल्टेज को शॉर्टेज कर दे रहा है ये वाला आईसी। इस आईसी पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करूँगा, इस वाला पिन को ओपन करके आप लोगों को जो शॉर्टेज दिख रहा है, मीटर आवाज़ दे रहा है, वो वाला आवाज़ रहता है कि नहीं देख लीजिए। दोस्तों मैंने ये वाला आईसी का जो लीड था, वो आईसी का लीड को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए ये वाला जो शॉर्टेज दिख रहा था 195 का जो पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट पे हमारा कुछ भी शॉर्टेज नहीं है, और आईसी पे जब मैं टच करता हूँ आईसी शॉर्ट दिख रहा है। मतलब हमारा आज का जो प्रॉब्लम था शॉर्टेज का प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो चुका है। ये वाला आईसी हमारा ख़राब है। ये वाला हमारा ग्राउंड का पिन है, और ये वाला हमारा 195 वोल्ट का कनेक्टेड है। मतलब ग्राउंड के साथ हमारा ये आईसी शॉर्टेज हो गया है, और उसके बाद ये वाला ट्रैक को शॉर्ट करके हमारा जो 190 वोल्ट आउट होता है, वो वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज बैठा, शॉर्टेज करने के कारण ही हमारा पूरी तरह से पावर सेक्शन बैठ गया था। हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज ईएसटी को ज़्यादा दे रहा था, वो वाला वोल्टेज ग्राउंड के साथ शॉर्टेज था, इसीलिए ही हमारा पूरा सिस्टम बंद पड़ गया था। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो आईसी है, आईसी को नया वाला आईसी लगा लेता हूँ। दोस्तों इसका नंबर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं TDA 6107, ये वाला आईसी हमारा इस पे लगाया हुआ है। ये वाला आरजीबी पे काम करता है, आरजीबी को इन और आउट करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ये वाला नया वाला एक आईसी लगा लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं हमारा सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, ईएसटी ऑन होता है कि नहीं, या हमारा पावर सेक्शन से कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, पावर सेक्शन या आधा सेक्शन से हो सकता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वाला आईसी को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने पुराना वाला जो आईसी था, वो आईसी को मैंने रिप्लेस करके नया वाला एक आईसी लगा चुका हूँ, वही नंबर का आईसी है। और दोस्तों देखिए, मैं पूरी तरह से जो सोल्डरिंग होना चाहिए सोल्डरिंग कर चुका हूँ। सोल्डरिंग कर देने के बाद हमारा जो शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। देखिए ये वाला ग्राउंड का पिन है तो शॉर्टेज दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो 195 का जो पिन है, वो वाला पिन पे हमारा कुछ भी शॉर्टेज नहीं दिखेगा, नहीं तो हमारा वही वाला प्रॉब्लम दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, हमारा जो यहाँ पे जो ट्रैक है, ट्रैक पे जो शॉर्टेज था वो वाला ट्रैक पे शॉर्टेज नहीं है। हमारा जो डायट के बाद हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा शॉर्ट था, वो वाला शॉर्टेज नहीं है। मतलब पूरी तरह से शॉर्टेज हमारा हट गया है। लेकिन फिर भी हमारा एक बार फिर से चेक करेंगे, हमारा जो 120 वोल्ट जो था, वो वाला जो शॉर्टेज करके बैठा दे रहा था, और हमारा पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा था, वो वाला प्रॉब्लम को देख लेते हैं। दोस्तों मैं क्या करूँगा, फिर से टीवी को पावर दे देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद हमारा इंडिकेटर भी जल चुका है, और जलने के बाद जो हमारा इस वाला वोल्टेज बैठ गया था, दो वाला वोल्टेज को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट दिख रहा है, और इस पे चेक करेंगे वो देखिए 152 दिख रहा है। मतलब हमारा ईएसटी चालू हो चुका है। इस पे जो वोल्टेज नहीं था वो वोल्टेज भी आ चुका है, और इस पे भी हमारा वोल्टेज आना चाहिए। देखिए इस पे भी हमारा वोल्टेज आ चुका है। मतलब दोस्तों, आज का जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आज का प्रॉब्लम था हमारा पावर सेक्शन टिक टिक करके आवाज़ दे रहा था, हमारा इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा था, और मैं शॉर्ट चेक करके जब पहुंचा, हमारा ईएसटी भी ख़राब नहीं है, हमारा ट्रांजिस्टर भी ख़राब नहीं है, कुछ भी पीएफ ख़राब नहीं है। लेकिन हमारा 195 का जो पॉइंट था, जो वोल्टेज तैयार करता है इस वाला पिन, वो वाला पिन आता है हमारा बेसबोर्ड से। बेसबोर्ड पे हमारा जो आईसी लगाया था, वो आईसी हमारा शॉर्टेज निकला, इसीलिए शॉर्ट दिख रहा था और हमारा सिस्टम चालू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये आईसी को चेंज कर देने से हमारा सिस्टम पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।